हेलो फ्रेंड्स, मैं सरस्वती की स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम दर्पण में। और आज हम लोग देखने वाले हैं हिमालय का विभाजन। जी हाँ दोस्तों, क्या देखेंगे? तो आज हम लोग देखने वाले हैं हिमालय का विभाजन, जो काफ़ी ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। हिमालय का विभाजन। चलिए, तो इसको समझने से पहले, यानी हिमालय के विभाजन हम किस तरह कैसे समझेंगे, तो पहले उसके लिए हमारे पास एक मैप होना चाहिए भारत का। तो आइए मैप बना लेते हैं। ये लगभग मान लीजिए आपका भारत का मैप है। सपोज डेट है, मान लीजिए ये आपका क्या हो गया, आपका भारत हो गया। ठीक है, यहाँ पर हम देखेंगे कि भारत का अगर हिमालय का विभाजन करें तो हिमालय के विभाजन से पहले थोड़ा सा हम एक बात पे गौर करेंगे यहाँ पर कि हिमालय का आखिर विस्तार कहाँ से कहाँ तक हुआ है। ठीक है, हिमालय के बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। तो हिमालय जो है, हम लोग देखे थे कि यानी भारत के भौतिक स्वरूप जब हम लोग पढ़े थे, तो भारत के भौतिक स्वरूप में हम लोग ने सबसे पहला क्या देखा था कि भारत के भौतिक स्वरूप को लगभग 6 भागों में बांटा गया था। कितने भागों में बांटा गया था जी? तो 6 भागों में बांटे थे हम लोग। तो भारत को उसमें भौतिक स्वरूप में पहला आपका था उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, यही ना था जी, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। और उत्तर का पर्वतीय प्रदेश हम लोगों ने देखा था कि संपूर्ण ये जो आपके क्षेत्र थे, यहाँ से लेकर हम लोगों ने क्या किया था, इसको अलग कलर से कोडेट कर दिया था कि ये आपको समझ में आएगा कि भाई क्या है संपूर्ण उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। या जो भी आपको क्षेत्र दिखाई दे रहा है, ये सब ये आपका लद्दाख से लेकर जम्मू कश्मीर, ये लद्दाख का वाला क्षेत्र है। और ये जो कुछ भाग है वो जम्मू कश्मीर का भी बच गया है। तो ये जो भी क्षेत्र आपके हैं, ये सब क्या है, ये क्षेत्र जो है आपके उत्तर का पर्वतीय प्रदेश है। ठीक है, तो उत्तर के पर्वतीय प्रदेश में हम लोगों ने क्या देखा था कि जो आपका उत्तर का पर्वतीय प्रदेश था, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम थोड़ा सा उसको फीडबैक ले रहे हैं, उत्तर का जो पर्वतीय प्रदेश था, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, तो उत्तर के पर्वतीय प्रदेश को हम लोग कितने भागों में बांटा था? थोड़ा सा याद कीजिए उसको, कहाँ थे जी? यानी उत्तर का पर्वतीय प्रदेश को कितने भागों में बांटे थे, जल्दी बोलिए। तो उत्तर के पर्वतीय प्रदेश को हम लोगों ने 3 भागों में बांटकर अध्ययन किया था। कितने भागों में? 3 भागों में। पहला आपका क्या था जी? तो पहला हम देख सकते हैं कि उत्तर के पर्वतीय प्रदेश में हम लोगों ने पढ़ा था ट्रांस हिमालय के बारे में। क्या पढ़ा था जी? क्या देखा था? यानी ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय। उसके बाद दूसरा आप क्या था, जल्दी बोलिए, दूसरा क्या था? दूसरा हम देख सकते हैं, यानी ट्रांस हिमालय के बाद आपका था हिमालय, या मुख्य हिमालय बोल सकते हैं इसको। क्या बोल सकते हैं? मुख्य हिमालय। यानी यहाँ पर जो 3 यहाँ पर पाया जाता है, यानी 3 श्रेणी पाया जाता है। ठीक है, ये 3 प्रकार के श्रेणी पाए जाते हैं और इन श्रेणियों को कहा जाता है यानी ट्रांस हिमालय। हम देखेंगे सबके बारे में एक एक करके, एकदम डीप अध्ययन करेंगे, कुछ भी छूटने वाला नहीं है। एकदम ध्यान से देखिएगा। ये आपका है काराकोरम श्रेणी, और ये आपका लद्दाख श्रेणी, ये होगा जास्कर श्रेणी, और ये आपका श्रेणी पड़ता है जो आपका पड़ता है यहाँ पर नहीं बल्कि तिब्बत में पड़ता है। तो ये ट्रांस हिमालय के कितने भाग हो गए? ट्रांस हिमालय के 4 भाग हो गए। तो इसको भी हम लिखते चलेंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे। ठीक है, यहाँ पर इसको कितने भाग बांट सकते हैं? यहाँ पे इसको 4 भागों में बांट सकते हैं। एक आपका हो जाएगा काराकोरम श्रेणी। क्या होगा जी? काराकोरम श्रेणी, काराकोरम श्रेणी। और दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा हम देख सकते हैं क्या है, लद्दाख श्रेणी, लद्दाख श्रेणी। और तीसरा जो हो जाएगा वो आ जाएगा जास्कर श्रेणी, जास्कर श्रेणी। एक भाग और है लेकिन वो भारत में अवस्थित नहीं है। ठीक है, नहीं है, लेकिन ये एक श्रेणी पाया जाता है जो तिब्बत में अवस्थित है, जिसको हम कैलाश श्रेणी बोलते हैं, जिस पर कैलाश पर्वत भी है।
कैलाश श्रेणी बोलते हैं। ठीक है, ये कहाँ पर है? ये भारत में नहीं बल्कि तिब्बत में है। ठीक है, ये आपका काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी। और उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा था? उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि आपका महान हिमालय या हिमालय। ठीक है, आपका हिमालय के बारे में देखा था। तो हिमालय कितने भागों में बटा गया था? तो हिमालय को हम लोगों ने 3 भागों में बांट दिया था। कितने भागों में? 3 भागों में बांटा था। तो इसमें पहला क्या था आपका? पहला था आपका महान हिमालय, महान हिमालय। और दूसरा क्या था? लघु हिमालय, लघु हिमालय। और तीसरा था बाह्य हिमालय, बाह्य हिमालय। सबका अलग अलग नाम है। महान हिमालय को बृहद हिमालय भी कहते हैं। ठीक है, बृहद हिमालय भी कहते हैं। ये आपका लघु हिमालय है, इसको मध्य हिमालय भी कहते हैं, मध्य हिमालय भी कहते हैं। आपका बाह्य हिमालय को शिवालिक भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना है। अभी हम केवल चर्चा कर रहे हैं इसका विभाजन है, किन किन भागों में इसको बांटा गया है। ठीक है, तो हम लोग ये देख चुके थे। ये जो पार्ट है हम लोगों ने क्या किया था? ये लगभग हम देख चुके थे। आज हम ये सब के बारे में एक एक करके, यानी ये आपको नक्शा पे बताते हुए चलेंगे कि कौन कहाँ पर अवस्थित है और कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये जरूरी है। ठीक है, तो इस पर आप लोग गौर कीजिएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो ये हम लोग देख लिए थे कि आपका उत्तर का जो पर्वतीय भाग था उसको हम लोगों ने 3 भागों में बांटा था। एक था ट्रांस हिमालय, एक था आपका हिमालय, और दूसरा था पूर्वोत्तर की पहाड़ी। वो भी आपका हिमालय का ही भाग है, लेकिन उसे पूर्व की पहाड़ी या पूर्वांचल की पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है, या असम की पहाड़ी भी बोला जाता है। ठीक है, तो आपका ये क्षेत्र जो है हम आज उस पर गौर करेंगे। तो देखिए, हिमालय का विभाजन अगर किया जाए तो मुख्य रूप से हम 2 आधारों पर कर सकते हैं। कितने आधारों पर कर सकते हैं जी? तो मुख्य रूप से हम 2 आधारों पर कर सकते हैं। ठीक है, हिमालय का अगर विभाजन किया अध्ययन करें तो मुख्य रूप से कितने आधार होगा? 2 आधार होगा। 2 आधारों पर इसका हम अध्ययन कर सकते हैं। पहला जो होगा श्रेणी क्रम पर आधारित। इसको मिटा दे, और इसके बाद हम लोग एक देखिए, एक श्रेणी क्रम के आधार पर, एक हम क्या कर सकते हैं? श्रेणी क्रम के आधार पर। दूसरा हम देखेंगे आपका प्रादेशिक यानी वितरण। एक आपका श्रेणी क्रम के आधार पर यानी बांट सकते हैं, और दूसरा प्रादेशिक। श्रेणी क्रम वितरण यहाँ पे हो जाएगा, और दूसरा प्रादेशिक वितरण। अब ध्यान देने योग्य बात है कि भाई आपने तो बोला था कि हिमालय को हम यानी ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, ये सब ठीक है, वो सब कुछ ठीक है, लेकिन यहाँ पर आधार देखा जाए कि यानी श्रेणी भारत में कौन कौन से लेयर, जैसे श्रेणी हो गया, मतलब ये एक श्रेणी हो गई। ठीक है, ये एक श्रेणी हो गया। तो हिमालय में भी श्रेणी पाया जाता है, और श्रेणी क्रम के आधार पर इसको कितने भागों में बांट सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक श्रेणी हो गया, ये भी एक श्रेणी है। एक लेयर नहीं होता है कि एक लाइन से एक संकरी पट्टी के रूप में जा रही है, वो श्रेणी आपका हो गया, एक लेयर हो गया। तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। तो श्रेणी क्रम के आधार पर 4 भाग में बांट सकते हैं, 5 भाग में बांट सकते हैं, 10 भाग में, अरे कितने भाग में बांट सकते हैं, ये हम देखेंगे आपके श्रेणी क्रम के वितरण के आधार पर। और दूसरा प्रादेशिक वितरण, यानी प्रदेश, जैसे कि हम लोग देखेंगे इसमें प्रदेशों के आधार पर भी, जैसे आप हिमालय का क्या किया गया, हिमालय के अनेक भागों में बांटा गया। जैसे आप देखेंगे हम कुमाऊं हिमालय हो गया, नेपाल हिमालय हो गया, असम हिमालय हो गया। तो ये प्रादेशिक वितरण हो गए। ठीक है, तो इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। ध्यान देने योग्य बात है, थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। जैसे अब यहाँ पर देखा जाए तो श्रेणीक्रम वितरण के जो है, श्रेणीक्रम वितरण, इसको हम किन किन भागों में बांट सकते हैं। तो श्रेणीक्रम में क्या हो जाएगा जी? श्रेणीक्रम को अगर देखा जाए तो ये भी हम लगभग यहाँ पर भी क्या क्या हो जाएगा, श्रेणी क्रम के आधार पर। एक तो आपका कौन कौन श्रेणी हो जाएगा यहाँ पर, वही हम बांटेंगे। ट्रांस हिमालय हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय, ठीक है। दूसरा क्या होगा? तो दूसरा हम देख सकते हैं आपका वहीं
मुख्य हिमालय, क्या होगा, ट्रांस हिमालय, मुख्य हिमालय, मुख्य हिमालय, और तीसरा हो जाएगा पूर्वांचल की पहाड़ी, पूर्वांचल की पहाड़ी। अब इसको यहां पर थोड़ा सा ध्यान देने योग्य बात है, ध्यान से देखिएगा। ये जो आपके हैं ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय पहले इसको बांट दिया जाए, यानी ट्रांस हिमालय कितने भाग में बांटा गया है। अभी हम लोगों ने देखा था थोड़ा सा, इसके लगभग 4 परत हैं, 4 श्रेणियां हैं। एक काराकोरम की श्रेणी, काराकोरम श्रेणी, दूसरा आपका था लद्दाख श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, और तीसरा था आपका जास्कर श्रेणी, और चौथा जो है आपका कैलाश श्रेणी। ये कैलाश श्रेणी, ठीक है। थोड़ा सा इसको अब हम लोग इंडिकेट करते चलेंगे कौन कहां पर अवस्थित है। जैसे मान लीजिए आपका जो है ये ऊपर वाला जो भाग है, ये जो क्षेत्र है, ये कहलाता है काराकोरम की श्रेणी, ठीक है। ये क्या है आपका, ये है काराकोरम की श्रेणी। और जस्ट इसके नीचे हम लोग देखेंगे, यहाँ पर ये एक श्रृंखला पाई जाती है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, तो इसे हम लोग कहते हैं लद्दाख की श्रेणी, ठीक है। और उसके नीचे यहाँ पर एक श्रृंखला पाई जाती है, यहाँ पर हम लोग देखेंगे, यहाँ पर एक श्रृंखला पाई जाती है जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं आपका जास्कर की श्रेणी। और जस्ट इसके नीचे हम देखेंगे कि यहाँ पे, यानी आपका ये भारत में नहीं पड़ता है, ये तिब्बत में भाग पड़ता है, यहाँ पे एक श्रेणी पाई जाती है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं जी, तो इसको बोलते हैं काराकोरम की श्रेणी। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ये सम्मिलित रूप से सभी क्या है, ये सम्मिलित रूप से सभी के सभी किसके भाग हैं, ये सभी आपके ट्रांस हिमालय के भाग हैं। किसके भाग हैं, ट्रांस हिमालय है, ट्रांस हिमालय है। अभी हम केवल देख रहे हैं क्या, हिमालय का जो विभाजन है उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, कौन कहां पर है। ये अगर आप लोग समझ जाइएगा, आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपका कौन सा है, काराकोरम श्रेणी है, या आपका लद्दाख श्रेणी है, जास्कर श्रेणी है, कैलाश श्रेणी है। तो फिर जब हम इसके बारे में पढ़ेंगे तो आपको 100% ये समझ में आएगा। इसलिए हमने सोचा कि पहले उसकी स्थिति के बारे में दर्शा दे, स्थिति के बारे में आपको बता दे। जैसे मान लीजिए, ऐसे तो हम जानते हैं कि हाँ, श्रेणी यानी क्रम वितरण हो गया, प्रादेशिक वितरण हो गया, तो इसमें ट्रांस हिमालय है, मुख्य हिमालय है, पूर्वांचल की पहाड़ी है, काराकोरम, लद्दाख, लेकिन है कहां पर, इसको एक बार क्या कर लीजिए आप लोग, ये देखिए प्रॉपर रूप से यहां पर नहीं होंगे, हम मानते हैं, लेकिन फिगर में हम ये जान जाएंगे कौन कहां पर है। तो इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन होंगे वो आपको 100% समझ में आएंगे, और छूटने का नाम निशान नहीं होगा। जो भी क्वेश्चन होगा आप देखकर फिगर के द्वारा ही समझकर उस क्वेश्चन को का हल दे सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा यहां पर ध्यान दीजिएगा, यानी आपका ये क्या है, काराकोरम की श्रेणी है, ये आपका क्या हो गया, काराकोरम, काराकोरम श्रेणी। ये क्या है आपका, ये हो गया लद्दाख श्रेणी, और ये हो गया आपका जास्कर की श्रेणी, ठीक है। और ये जो आपका पढ़ रहा है ये हो जाएगा कैलाश श्रेणी। ये क्या हो गया जी, ये हो गया आपका कैलाश श्रेणी। अब यहां पर देखेंगे कि ये ट्रांस हिमालय हो गया, ठीक है। ट्रांस हिमालय के बाद आपका पड़ता है महान हिमालय, मुख्य हिमालय का भाग आता है, ठीक है। ये ट्रांस हिमालय के बाद का भाग जो है ये आपका क्या कहलाता है, मुख्य हिमालय कहलाता है। यानी हम ये भी देखेंगे कि पहले जो है यानी ट्रांस हिमालय की उत्पत्ति हुई और बाद में आपके मुख्य हिमालय की उत्पत्ति हुई है। यानी मुख्य हिमालय से पहले आपका ट्रांस हिमालय की उत्पत्ति हो गई थी, उसके बाद किसकी उत्पत्ति होती है, तो आपके मुख्य हिमालय की उत्पत्ति होती है। इसके बीच एक विभाजन दिखा है जिसको हम इंडो सांगपो सचर जोन के नाम से जानते हैं।
क्या बोलते हैं, यानी इंडो सांगपो सचर जोन। यहाँ पे आप लोग उसको नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे एक विभाजन रेखा है, ये विभाजन रेखा, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, इसका नाम है इंडो सांगपो सचर जोन, ठीक है, ये घाटी हम बोल सकते हैं। और ये क्या करती है, यानी आपके महान हिमालय, मुख्य हिमालय बोल सकते हैं, ये इंडो सांगपो सचर जोन, इंडो सांगपो सचर जोन, ये क्या करते हैं जी, तो ये इनका काम है कि ये महान मुख्य हिमालय और जो आपके ट्रांस हिमालय और महान हिमालय जो मुख्य हिमालय है, इनको अलग करते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा, थोड़ा सा हम इसको और पतला कर दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे तीनों हिमालय को भी इंडिकेट करना है, दिखाना है। तो ये यहाँ पर पाए जाते हैं, मान लीजिए सपोजेट ये पतली धारी नुमा, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, इंडो सांगपो सचर जोन मान लीजिए। अब इसके बाद जो है आपके आते हैं कौन, इसके बाद आता है आपका हिमालय का भाग, मुख्य हिमालय का भाग। तो मुख्य हिमालय का भाग जो है इस तरह ये आपका यहां फैले हुए हैं। ये मान लीजिए आपका महान हिमालय हो गया, ये क्या हो गया, महान हिमालय हो गया। यहां पर भी एक भाग है, मान लीजिए लघु हिमालय हो गया। और एक भाग जो है यहाँ पर आपका 3 लेयर है। एक आप पहले क्या बोलेंगे, ये जो है आपका पहला, यहाँ पर हम देख सकते हैं, इसको हम क्या बोलेंगे, महान हिमालय, महान हिमालय। और ये दूसरा लेयर आपको दिखाई दे रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोल सकते हैं लघु हिमालय, लघु हिमालय। और जो ये तीसरा लेयर आपको दिखाई दे रहा है, ये तीसरा लेयर, इसको हम बोलेंगे बा हिमालय, बा हिमालय, ठीक है। कितने भाग में बटा गया, इसको 3 भाग में हम लोगों को बटा था। एक आपका हो जाएगा महान हिमालय, दूसरा हो जाएगा लघु हिमालय और तीसरा हो जाएगा बा हिमालय। उसके बाद अगर देखा जाए तो ये हिमालय ही इधर आपका, यानी म्यांमार के क्षेत्र जो है, ये जो म्यांमार है, यहाँ पर क्या हुआ है कि ये इधर दक्षिण की तरफ एकाएक क्या हुआ है, यहाँ पर आप देखिएगा कि इधर आने के बाद ये दक्षिण की तरफ मुड़ गया है, ये दक्षिण की तरफ ये मुड़ गया है। जहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग पहले भी देखे थे, यानी यहाँ पर इसको क्या बोला जाता है, आरा कमान युमा पर्वत बोला जाता है, आरा कमान युमा पर्वत, ठीक है। तो इसे ही, या इसे हम बोल सकते हैं, यहाँ पे ये तो म्यांमार में चला गया है, और ये आपके पूर्वांचल की पहाड़ी, यहाँ पे ये आपके म्यांमार के भाग में चले जाते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, आरा कमान युमा पर्वत। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इसको। तो आरा कमान युमा पर्वत जो है, इसके हम पूर्वांचल की पहाड़ी बोलते हैं। ये म्यांमार गया है हिमालय, और कुछ भाग आपका इधर आपका असम में गया है, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या देखा, यानी जो ट्रांस हिमालय है, ट्रांस हिमालय के श्रेणियों कितने भाग बटा गया है, एक हो गया काराकोरम श्रेणी, एक हो गया लद्दाख श्रेणी, एक हो गया जास्कर श्रेणी। अब यहाँ पर जो है, यानी आपका काराकोरम श्रेणी की सर्वोच्च चोटी जो है K2 यहीं पर अवस्थित है, POK, ठीक है, या अक्साई चीन। अब यहाँ पर आप देखिएगा कि जो अक्साई चीन क्षेत्र है, ये लगभग ये आपका भारत का अधीन नहीं है, इस पर चीन का अधिकार है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देखिएगा POK, ये जो K2 वगैरह पड़ता है, ये भी सब POK में पड़ता है, इस पर भी भारत का अधिकार नहीं है। इस पर किसका अधिकार है, ये सब ये समझ लीजिए POK है, मैंने पाक अधिकृत कश्मीर। और ये अक्साई चीन है, अक्साई चीन। यहाँ पर कुछ क्षेत्र पर ये जो आपका मैदान है, यहाँ पर भी चीन का अधिकार है, पहले पाकिस्तान का था और यहाँ पर चीन का अधिकार है। तो ये लगभग जो आपका नक्शा दिखाई दे रहा है, यहाँ पर POK का अधिकार है और इस पर चीन का अधिकार है, अक्साई चीन,
ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पर क्या है, ये जो सर्वोच्च चोटी है मान लीजिए K2, तो K2 तो सर्वोच्च चोटी है भारत की, लेकिन भारत में अवस्थित सर्वोच्च चोटी नहीं है, ये भी याद रखना, जिसकी लंबाई 8611 किलोमीटर है, 8611 मीटर, 8611 मीटर जो लंबाई है, ये भारत में अवस्थित सर्वोच्च चोटी नहीं है, भारत की सर्वोच्च चोटी बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये पाक अधिकृत कश्मीर के अंतर्गत है, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिएगा। तो बस आपको याद कराना, सबके बारे में हम लोग उसके बारे में हम डीपली अध्ययन करेंगे, जो भी है आपके सबके बारे में अध्ययन किया जाएगा, लेकिन अभी केवल हम लोग क्या दर्शा देना था कौन कहाँ पर है, और आपको ये समझ आ जाए कि आपका ये ट्रांस हिमालय है, और ट्रांस हिमालय का भाग जो है वो एक आपका ऊपर जो होगा वो काराकोरम श्रेणी होगा, नीचे बीच वाला जो होगा ये लद्दाख श्रेणी होगा। और देखिए काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी, यहीं से आपकी ये जो है अब सिंधु नदी यहाँ से निकलती है, ठीक है, और निकलने के बाद लद्दाख और जास्कर श्रेणी से होकर ये आपका कहाँ आपके गिर जाती है, कहाँ पर, पाकिस्तान होकर आपका अरब सागर में गिर जाती है। तो हम देखेंगे उसके बारे में, देखेंगे जब इसके बारे में अध्ययन किया जाएगा। तो ये काराकोरम श्रेणी हो गया, लद्दाख श्रेणी हो गया, जास्कर श्रेणी हो गया। कितने भाग बटा गया जी ट्रांस हिमालय को, भारत में जो अवस्थित है 3 होगा, एक काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी। एक जो इसका श्रेणी है वो कहाँ पर अवस्थित है, तो ये आपका तिब्बत में अवस्थित है। कैलाश श्रेणी कहाँ पर अवस्थित है, तिब्बत में अवस्थित है, ये बात याद रखिएगा, भारत में अवस्थित नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग ने यानी हिमालय कितने भागों में बांटा था, हिमालय के आपका 3 भाग हो जाएंगे। एक आपका महान हिमालय हो जाएगा, ये जो आपका श्रेणी दिखाई दे रहा है महान हिमालय के यहाँ पर जो सर्वोच्च आपका चोटी है, अब यानी महान हिमालय विश्व की सर्वोच्च चोटी है, यहीं पर अवस्थित है। या तो आपका एवरेस्ट हो गया, एवरेस्ट यहाँ पर देख सकते हैं, एवरेस्ट यानी जिसकी लंबाई कितना है 8848 या 50 मीटर, ठीक है। तो विश्व की सर्वोच्च चोटियाँ किस में है, यानी महान हिमालय में ही है। ये सब हम लोग जब इसके बारे में अध्ययन करेंगे तो सबके बारे में हम देखा जाएगा। यानी इसमें मकालू है, आपका कंचनजंगा है, कंचनजंगा यहीं पर आपका, यहाँ पर कंचनजंगा अवस्थित है, सिक्किम में कंचनजंगा है, और ये हो जाएगी भारत की सर्वोच्च चोटी, यानी भारत में अवस्थित सर्वोच्च चोटी कंचनजंगा, ये क्या होगी भारत में अवस्थित सर्वोच्च चोटी, और इसकी लंबाई हो जाएगी 8598 मीटर, ठीक है। ये आपका कंचनजंगा की लंबाई है। तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे सबके बारे में। तो अब इसके बाद यहाँ पर देखिए मकालू होगा, मकालू के बाद यहाँ पर नामचा बरुआ होगा, नामचा बरुआ के बाद आपका गुरलम मंधाता होगा, यहाँ पर नांगा पर्वत होगा, आपका यहाँ पर बहुत सारे पर्वत हैं। यानी विश्व के जितने भी सर्वोच्च शिखर हैं ये सब कहाँ पाए जाएंगे, यानी जितने भी विश्व के सर्वोच्च शिखर तो टर्शियरी काल में उत्पन्न हुए ही थे, और ये आपके हिमालय के जितने भी सर्वोच्च शिखर हैं, हिमालय के सभी सर्वोच्च शिखर किस पर्वत में पाए जाते हैं, किस पर्वत में पाए जाएंगे, तो आपके महान हिमालय में ही। यानी जितने भी क्या होते हैं, यानी सर्वोच्च शिखर, हिमालय के सर्वोच्च शिखर जो है, हिमालय की सर्वोच्च शिखर ये कहाँ पाए जाएंगे, महान हिमालय में ही पाए जाते हैं, महान हिमालय में ही पाए जाते हैं। और साथ में देखा जाए तो महान हिमालय की एक और विशेषता है, तो महान हिमालय की दूसरी विशेषता क्या हो जाएगी, तो महान हिमालय की दूसरी विशेषता ये होगी कि भाई जितनी भी हिमालय नदियां हैं सब महान हिमालय से निकलती हैं। जितनी भी हिमालय नदियां हैं सबका ये क्या है, उद्गम स्थल है, उद्गम स्थल है, ठीक है। इसके साथ हम देखेंगे सबके बारे में। उसके बाद देखिए यहाँ पर अब जो क्षेत्र कुछ दिखाई देता है आपको, यानी महान हिमालय और लघु हिमालय के बीच का जो क्षेत्र, ये जो घाटी दिखाई देगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो क्षेत्र दिखाई देगा समतल मैदान जैसे दिखाई देता है, इसको हम लोग बोलते हैं मैन सेंट्रल थ्रस्ट, याद रखना है, ठीक है। महान हिमालय और लघु हिमालय के बीच के घाटी को क्या बोलेंगे, मैन सेंट्रल थ्रस्ट, जो समतल पाया जाता है, मैन सेंट्रल थ्रस्ट, ये याद रखना है। किसके बीच की घाटी, आपका महान हिमालय, ये आपका जो महान हिमालय है ये महान हिमालय है, ठीक है, और ये लघु हिमालय है, इसके बीच में घाटियाँ पाई जाती है, यानी समतल मैदान पाए जाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, यानी मैन सेंट्रल थ्रस्ट। और यहाँ पर आपका है जो ये लघु हिमालय और ये आपका क्या है, बा हिमालय, इसके बीच की घाटी को हम क्या कहते हैं, यहाँ जो समतल मैदान होता है इसको बोलते हैं मैन बाउंड्री फॉल्ट, ये याद रखना है आपको, मैन बाउंड्री फॉल्ट। यहाँ इसके बीच के जो क्षेत्र है इसको हम बोलेंगे मैन बाउंड्री फॉल्ट,
मेन बाउंड्री फॉल्ट। ठीक है, तो ये अवस्थिति है। ये लगभग में जो संपूर्ण रूप से फैले हुए हैं, ये लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर फैले हुए हैं। ये भी याद रखना है कि ये कितने वर्ग किलोमीटर में फैले हुए हैं। तो लगभग में इनका फैलाव जो है हिमालय का देखा जा सकता है कि ये 5 लाख वर्ग किलोमीटर में क्या है, यानी हिमालय पूर्ण रूप से फैले हुए हैं। इसकी यानी यहाँ पर देखेंगे कि जम्मू कश्मीर में इसकी जो आपकी चौड़ाई है वो 400 किलोमीटर है। कहाँ पर, यानी देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में हिमालय की जो चौड़ाई है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ इधर की चौड़ाई कितनी है, तो जम्मू कश्मीर में यहाँ पर लिख लीजिए, जम्मू कश्मीर में चौड़ाई क्या है, जम्मू कश्मीर में इनकी चौड़ाई जो है वो 400 किलोमीटर है। यानी यहाँ पर चौड़ाई अधिक है। यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर चौड़ाई जो है आपका क्या है, अधिक है। और यहाँ पर जैसे ये कोना पर आते हैं यहाँ पर, यानी हिमालय की ये, तो यहाँ पर चौड़ाई क्या होती है, घट जाती है, एक दूसरे में सिमट जाते हैं। तो जम्मू कश्मीर की चौड़ाई 400 मीटर है। लेकिन वहीं पर आप अरुणाचल प्रदेश में देखिएगा, अरुणाचल प्रदेश में तो यहाँ पर मात्र 150 किलोमीटर है। यहाँ पर चौड़ाई घट जाता है, क्योंकि यहाँ पर आकर ये महान हिमालय, लघु हिमालय और ये आपका जो है शिवालिक आकर यहाँ पर चिपक जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं और यहाँ से ये घूम जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 150 किलोमीटर है। कुल क्षेत्रफल कितना है, तो लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर, 5 लाख क्षेत्रफल देख लिया जाए तो क्षेत्रफल कुल कितने हो जाएंगे, तो 5 लाख वर्ग किलोमीटर कुल क्षेत्रफल हो जाएंगे। ठीक है, पूरब से पश्चिम की अगर उत्तर से, हाँ पूरब से पश्चिम यहाँ से यहाँ तक की यानी लंबाई देख ली जाए तो हिमालय की कुल लंबाई है, पूरे हिमालय, संपूर्ण हिमालय, हम केवल महान हिमालय की बात नहीं कर रहे हैं, यानी संपूर्ण हिमालय की बहुत सारे बुक में 2400 किलोमीटर देता है, 2400 से 2500 किलोमीटर। ठीक है, लिख लीजिएगा 2400 से 2500 किलोमीटर। ऑप्शन के अनुसार बहुत सारे बुक में 2400 देता है, किसी बुक में 2500 देता है किलोमीटर, यानी लंबाई। किसके बारे में देख रहे हैं हम लोग, हिमालय के बारे में। जम्मू कश्मीर में इसकी जो चौड़ाई है वो 400 किलोमीटर है। अरुणाचल प्रदेश में इसकी चौड़ाई कितनी है, अरुणाचल प्रदेश में इसकी चौड़ाई जो है वो कितना हो जाएगा, 150 किलोमीटर। क्षेत्रफल लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर के आसपास और लंबाई जो है 2400 से लेकर 2500 किलोमीटर आपका है। ये संपूर्ण ये लंबा है 2400 से 2500 किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा, ट्रांस हिमालय कितने भागों में बांटा गया है, ट्रांस हिमालय को 3 भागों में बांटा गया है। एक आपका हो जाएगा क्या, काराकोरम श्रेणी, एक लद्दाख श्रेणी और एक जास्कर श्रेणी। ठीक है, और उसके बाद एक जो आपका श्रेणी है जो भारत में नहीं पाया जाता हुआ आपका है कैलाश श्रेणी। ये क्लियर। उसके बाद हम लोग ने क्या देखा, हम लोग देखा कि भाई यानी ट्रांस हिमालय, यानी इसको पार हिमालय कहा जाता है। यानी क्या, ट्रांस हिमालय को पार हिमालय कहा जाता है। यानी इसको, यानी ट्रांस हिमालय और जो मुख्य हिमालय है इसको अलग करता है, यानी इंडो सांगपो सचर जोन। ये जो आपको ब्लू कलर का लेयर दिखाई दे रहा है ये क्या है, यानी इंडो सांगपो सचर जोन है, जो क्या करता है, यानी ये मुख्य हिमालय और ट्रांस हिमालय को क्या करता है, अलग करता है। अब देखिए जो मुख्य हिमालय है इसको कितने भाग बांटा गया है, 3 भागों में बांट सकते हैं। 3 यानी श्रेणियां पाई जाती है यहाँ पर। एक आपका हो जाएगा महान श्रेणी, महान हिमालय की श्रेणी। ठीक है, जो जहाँ यानी विश्व की सर्वोच्च या हिमालय की सर्वोच्च चोटियाँ यहाँ पर पाई जाती है। यानी हिमालय की सर्वोच्च चोटी कहाँ पर अवस्थित है, ये सभी चोटियाँ यानी महान हिमालय में स्थित है। और इसकी विशेषता यह है कि भाई यहाँ से जितने भी हिमालय नदियाँ हैं सब यहीं से उद्गम स्थल है, यहीं से सभी नदियाँ निकलती हैं। ये उसके बाद जो इसके दक्षिण में, यानी महान हिमालय के दक्षिण में आपका लघु हिमालय है और इसके बीच में, महान हिमालय और लघु हिमालय के बीच में एक ये घाटी पाई जाती है जिसको हम क्या बोलते हैं, मैन सेंट्रल थ्रस्ट। ठीक है, मैन सेंट्रल थ्रस्ट के नाम से जाना जाता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद यानी मध्य हिमालय जो है ये कहाँ से कहाँ तक फैला है, यानी सिंधु नदी के गाढ़ से लेकर, ये आपका जो महान हिमालय होगा सिंधु नदी के गाढ़ से लेकर, यानी यहाँ पर देखेंगे कि ब्रह्मपुत्र नदी के मुहाने तक इसका फैला हुआ है। उसके बाद ये देखिए जो आपका क्या है मध्य हिमालय है, ये हम देखेंगे कि जम्मू कश्मीर से लेकर यहाँ पर असम तक क्या है इसका विस्तार है। और इसके बीच यानी मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच का जो ये क्या होता है, मैदान होता है, जो घाटी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, यानी मेन बाउंड्री फॉल्ट के नाम से जानते हैं। आज ये आपके हो गए क्या,
हम देख सकते हैं, यानी श्रेणी क्रम वितरण, यानी श्रेणी। तो भारत में कुल कितनी श्रेणियां हैं? एक काराकोरम की श्रेणी, एक आपका लद्दाख की श्रेणी, एक जास्कर की श्रेणी। तो 3 श्रेणियां ये हो गए, और एक महान हिमालय की श्रेणी, एक आपका हो जाएगा लघु हिमालय की श्रेणी, और एक बा हिमालय की श्रेणी। तो 6 श्रेणियां पाई जाती है भारत में। श्रेणी क्रम अगर देखा जाए श्रेणी क्रम आधार पर, तो 6 श्रेणी क्रम हो गया। एक आपका काराकोरम श्रेणी, एक लद्दाख श्रेणी, एक जास्कर श्रेणी, और एक आपका हो गया क्या, महान हिमालय की श्रेणी, लघु हिमालय की श्रेणी और बा हिमालय की श्रेणी। ये 6 श्रेणियां हैं। ठीक है, अब इसी को देखा जाए प्रादेशिक वितरण के आधार पर किन किन भागों में बांटा गया है। मिटा दे इसको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, मिटा दे। चलिए सबके बारे में एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग पढ़ेंगे ट्रांस हिमालय, हम लोग पढ़ेंगे काराकोरम के बारे में, हम लोग पढ़ेंगे आपके जो जास्कर श्रेणी है उसके बारे में, उसकी विशेषता क्या है, सबके बारे में पढ़ेंगे। अभी केवल हम क्या कर रहे हैं कि उससे परिचित हो रहे हैं, कि उसके बारे में आप जान जाइए, समझिए, ताकि यानी पढ़ने के समय आपको दिक्कत न हो। ठीक है, चलिए एक मिनट इधर। इसके बाद देख लीजिए प्रादेशिक वितरण। तो प्रादेशिक वितरण अगर देखा जाए, प्रादेशिक वितरण अगर देखा जाए ये थोड़ा सा मैप आप लोग बना लीजिएगा, मान लीजिए लगभग। प्रादेशिक वितरण के आधार पर देखा जाए तो हम लोगों ने क्या देखा था, हम लोग ये देखे थे कि यहाँ पर आपका क्या था, हिमालय को यानी एक श्रेणीक्रम रूप से सजा दिया जाए। यहाँ से नदी एक निकलती है, सिंधु नदी, और यहाँ आने के बाद एक गहरा गार्ज का निर्माण करती है, और फिर ये आपका ये पाकिस्तान होते हुए ये बुंजी जो गार्ज है, ये लगभग 52 से गहरा यहाँ पे गार्ज का निर्माण करती है। जम्मू कश्मीर विश्व का सबसे गहरा गार्ज है, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। बुंजी ये सबसे गहरा गार्ज है। ठीक है, तो इस गार्ज का निर्माण करती है। अभी हम देखेंगे किसके बारे में, ये श्रेणी क्रम हो गया। अभी हम देखेंगे प्रादेशिक वितरण। किसके बारे में देखेंगे, प्रादेशिक वितरण के बारे में देखेंगे कि प्रादेशिक वितरण के आधार पर इसको किन किन भागों में बांटा गया है। तो प्रादेशिक वितरण के आधार पर देखिए, एक तो हो गया सिंधु नदी, ठीक है, एक यहाँ पर आपका सतलुज नदी हो जाता है, सतलुज नदी निकलती है। ठीक है, एक नेपाल से हम लोग देखेंगे यहाँ पर काली नदी है, यहाँ पर काली नदी हो जाएगी, काली नदी। एक तीस्ता नदी यहाँ सिक्किम से बहती है, और ब्रह्मपुत्र नदी हम लोग जानते हैं यहाँ से निकलती है। ठीक है, तो इन नदियों के आधार पर क्या हुआ है कि नदियों के आधार पर प्रादेशिक वितरण क्या कर दिया गया है, यानी स्पष्ट रूप से इनको क्या कर दिया गया, बांट दिया गया है। ठीक है, ये सब थोड़ा सा आपको याद रखना है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। सबका नाम लिख दिया जाए। सिंधु नदी, सतलुज नदी, काली नदी, या इधर ही लिख दिया जाए,
चलिए कोई बात नहीं, तीस्ता नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर श्रेणी क्रम पाया जाता है। जैसे मान लीजिए कि गाज से लेकर एक श्रेणी पाया गया सतलुज नदी तक, ये जो श्रेणी है ये आपका कहलाएगा पंजाब हिमालय। ये श्रेणी क्रम दिखाई दे रहा है, ये कहां से कहां तक, सिंधु नदी के गाज से लेकर, यानी सिंधु नदी से लेकर सतलज नदी तक, ये क्या कहलाएगा आपका, ये इसका ये कहलाएगा पंजाब हिमालय। ये प्रादेशिक वितरण हम लोग पढ़ रहे हैं, कौन सा पढ़ रहा है, प्रादेशिक वितरण। ये जो आपका सतलज से लेकर काली नदी तक ये जो है ये कहलाएंगे कुमाऊं हिमालय। ये हो जाएंगे कुमाऊं हिमालय, ठीक है। यानी सिंधु नदी से सतलज तक पंजाब हिमालय, उसके बाद सतलज नदी से लेकर काली नदी तक क्या हो जाएंगे, कुमाऊं हिमालय। अब यहाँ पर देखिएगा काली नदी के बाद ये आपके श्रेणी एक पाया जाता है, ठीक है, और ये सिक्किम तक जाता है। इसको हम लोग कहते हैं, इसका नाम क्या है जी, इसको बोल सकते हैं नेपाल हिमालय, क्योंकि नेपाल में ही अधिकतर पड़ता है। इसको बोला जाएगा नेपाल हिमालय, ठीक है। और एक आपका है, यहाँ पर हम देख सकते हैं, यानी सिक्किम के बाद ये जो क्षेत्र है ये पड़ जाएगा कहाँ पर, ब्रह्मपुत्र नदी तक ही, ठीक है। यानी आपका तीस्ता नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक, यानी ये पड़ता है आपका कौन सा हिमालय हो जाएगा, ये हो जाएगा असम हिमालय, ठीक है। ये होता है असम हिमालय। और ब्रह्मपुत्र नदी से लेकर बंगाल की खाड़ी तक ये जो एक श्रेणी क्रम है यहाँ पर पाई जाती है कौन सा हिमालय, आपका पूर्वांचल की पहाड़ियाँ पाई जाती है। ये आपको थोड़ा सा क्या कर लेना है, ये प्रादेशिक वितरण हो गया है। कहाँ से कहाँ तक, तो सिंधु नदी से लेकर, यानी सिंधु नदी से लेकर कहाँ तक, ये देखेंगे सिंधु नदी से लेकर आपका सतलज नदी का तक क्या हो जाएगा, पंजाब हिमालय हो जाएगा। और सतलज नदी से लेकर काली नदी तक हो जाएगा कुमाऊं हिमालय, और काली नदी से लेकर तीस्ता नदी तक हो जाएगा नेपाल हिमालय, और तीस्ता से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक हो जाएगा आपका असम हिमालय। यानी प्रादेशिक वितरण के आधार पर देखा जाए तो इनको कितने भाग बांटा गया, 1 2 3 4, ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं प्रादेशिक वितरण के आधार पर भी इनको क्या किया गया, अलग अलग भागों में बांट दिया गया है। एक आपका क्या कहना है, पंजाब हिमालय है। दूसरा आपका है कुमाऊं हिमालय, और तीसरा जो है आपका है नेपाल हिमालय, और चौथा आप देख सकते हैं असम हिमालय। तो आज हम लोगों ने क्या देखा, यानी हिमालय का जो है वो आपके विभाजन, यानी किन किन भागों में इनको बांटा गया है। और फिर हम लोग अगले वीडियो में जो है एक एक करके, जैसे हम लोगों ने ट्रांस हिमालय पढ़ा तो ट्रांस हिमालय टॉपिक रहेगा, और ट्रांस हिमालय में हम काराकोरम श्रेणी की विशेषता पढ़ेंगे, फिर आपका जास्कर श्रेणी की विशेषता पढ़ेंगे, लद्दाख श्रेणी की विशेषता पढ़ेंगे, कैलाश श्रेणी की विशेषता पढ़ेंगे कि उसकी विशेषता क्या है, ठीक है। उसके बाद महान हिमालय की विशेषता पढ़ेंगे, लघु हिमालय की विशेषता पढ़ेंगे, फिर आपके शिवालिक की विशेषता पढ़ेंगे, फिर आपके अरावली पर्वत की विशेषता पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से एक एक टॉपिक पर हमारा एक एक वीडियो होगा, और पूरे डीपली, यानी कोशिश प्रयास हमारा रहेगा कि कुछ भी टॉपिक छूटे ना, और जितने भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं सभी टॉपिकों को यानी विस्तारपूर्वक चर्चा किया जाए।